बेतिया सरकार का जमीन राज्य के कई जिलों में फैला हुआ है, जिसपे लोग अपना नियम बनाकर उस पे अधिकार करते आ रहे हैं और बेतिया सरकार के नियम को भूल गए हैं। कई बार सुनने को मिलता है कि आज नहीं तो कल बेतिया सरकार के जमीन को वापस करना पड़ेगा। इस बार बिहार में हो रहे जमीन सर्वे के दौरान नीतीश सरकार बेतिया सरकार के जमीन को सर्वेक्षण कराने के लिए एक अलग कमेटी का गठन कर दिए है, जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे बेतिया सरकार के जमीन पर लोगों का अधिकार कैसे बढ़ा और क्या नीतीश कुमार अपने सर्वे के दौरान बेतिया सरकार के जमीन को वापस कराने में सफल होंगे या विफल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटिश काल में देश में कई ऐसे राजघराने थे जो अलग अलग रूपों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। बेतिया सरकार भी अपने जमीन के विस्तार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। बेतिया सरकार पे हुकूमत करने के लिए ब्रिटिश सरकार कई सालों तक प्रयास किए, लेकिन पूर्ण रूप से विफल होते रहे। 1890 के दशक में जब बेतिया सरकार के आखिरी राजा हरेंद्र किशोर के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी कुंवर सत्ता में आते हैं, यानी सत्ता संभालने का कमान संभालते हैं, उसी वक्त से ब्रिटिश सरकार बेतिया सरकार के जमीनों पर हुकूमत करने के लिए अपने कदम बढ़ा लेते हैं और 1897 में कोर्ट ऑफ वार्ड एक नियम लाते हैं, जिस नियम के तहत बेतिया सरकार के जमीनों को पूर्ण रूप से हुकूमत करते हैं और बेतिया सरकार के जमीन को लोगों को लीज पर देते हैं और उससे रुपया तसीलते हैं। आजादी के बाद जब बेतिया सरकार के जमीन को किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपने का बात सामने आता है, तो उस समय बेतिया सरकार के वारिस बताने के लिए कई ऐसे व्यक्ति अपने दावे पेश करते हैं कि हम बेतिया सरकार के वारिस हैं। कई साल केस चलने के बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिक्रिया सामने आता है, जिसमें बताया जाता है उन तमाम दावेदारियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेतिया सरकार के वारिस होने में दावा करते हैं, यानी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनके दावेदारी को निरस्त करते हैं और बताते हैं बिहार सरकार इन जमीनों को, यानी बेतिया सरकार के जमीनों को सरकारी खजाने में रखने के लिए अपना प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कई ऐसे व्यक्ति आज भी अपने दावेदारी पेश करते हैं कि हम बेतिया सरकार के वारिस हैं। दावेदारी क्लियर नहीं होने की वजह से एक तरफ बेतिया सरकार के जमीनों पर देखरेख में काफी ज्यादा कमी हुई, तो दूसरी तरफ लोग उन जमीनों पर अपना अधिकार जमाने में कायम रहे और आज तक भी जमीनों पर कब्जा जमाए रखे हैं। लेकिन कई साल बीतने के बाद बिहार में हो रहे जमीन सर्वे के दौरान एक तरफ लोगों का नींद अपनी जमीन के लिए खुल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का भी नींद बेतिया सरकार के जमीन के प्रति खुल गया है, जिसको लेकर नीतीश सरकार एक अलग कमेटी बना दिए है। इस कमेटी का मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक को नियुक्त किया गया है। के पाठक वही अधिकारी है जो पिछले साल बिहार में हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने एक अलग नया नियम लाते हैं, जिस वजह से शिक्षा व्यवस्था में भूचाल आते हैं और जमीनी स्तर पे कहीं हद तक इस शिक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में कायम होते हैं। यदि के पाठक बेतिया सरकार के जमीन सर्वेक्षण के लिए मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो रियल में जमीनी स्तर पर कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, बेतिया सरकार के जमीन के प्रति आपका क्या विचार करता है, आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।